मेरा नाम असलम शेख है। क्या कहना चाहोगे डिमोलिशन के बारे में? देखो, सबसे पहले तो मैं शुरुआत यहीं से करूंगा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां उजाड़ने में। आज यहाँ पर 40 से 50 साल से लोग रह रहे थे, उसके बाद में री-डीपी के तहत यहाँ पे जो कार्रवाई की गई है कि रोड चौड़ा करने के लिए, तो चलो माना कि यहाँ के लोगों ने उन्हें सपोर्ट दिया है और सरकार का एक होते रोटी होती है कि वो रोड को चौड़ा कर सकती है। लेकिन आज अहमदाबाद के अंदर देखा जाए तो यही एक सिर्फ री-डीपी नहीं थी तोड़ने के लिए, ये 15 साल पहले की जो री-डीपी थी, इससे भी पहले की 33 साल पुरानी री-डीपी पेंडिंग है। सरकार उनको क्यों नहीं तोड़ती है, हमारा सवाल ये है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि सरकार से क्यों आप एक समुदाय को टारगेट करते हो। सोचते हो कि ये मुसलमानों के इलाके की रिपीटिंग है और री-डीपी है और इसको 15 सालों के बाद तोड़ दे, तो आज भी नारायणपुरा, गोता, बोपल, साबरमती, नरोड़ा, आप कहीं भी ब्रिज के उस पार जाकर देखें, बड़े बड़े बंगलों में दबाण हो रखे हैं। बड़ी बड़ी री-डीपी निकली जो 33 साल पुरानी है। अब ये बताओ कि 30 साल पुरानी को पहले तोड़ा जाता है या 15 साल पुरानी को तोड़ा जाता है? तो ये कहीं ना कहीं सरकार जो मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है, उससे मुसलमान समाज नाराज है। और अगर ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर मुसलमान होना गुनाह है, तो आप ये मत सोचो कि हम कोई गुनहगार हैं। इस देश का मुसलमान देश की आज़ादी में उसने कम से कम इस देश का हिस्सा लिया है और हमारे परदादाओं ने, बुजुर्गों ने इस देश को आज़ाद कराया है। और इस देश के अंदर आज जो हमारे साथ इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है, कहीं ना कहीं आज ये आकर देखो कि जिस विस्तार के अंदर ये डेमोलेशन हुआ है, 4 दिन से आज घरों में लाइट नहीं है। आज यहाँ के ये स्थानिक नौजवान ने, जिससे हम अभी मिले, उसने यहाँ की लाइटों की सुविधा करा के गई है। कोई नेता और कोई यहाँ पे विधायक यहाँ पे झांकने तक नहीं आया। मैं कहना ये चाहूँगा कि 4 दिन पहले जो यहाँ पे बर्बरता का एक नाच नाचा गया था कि सरकार का बुलडोजर यहाँ पे तबाही मचा रहा था और विपक्ष के जितने नेता थे सब फोन बंद करके बैठे थे। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष इन लोगों के आंसुओं का तमाशा बना रही थी। ये क्यों? क्योंकि ये मुसलमान है इसीलिए। क्यों? क्योंकि ये दाढ़ी रखते हैं, ये टोपी रखते हैं, ये कलमे वाले लोग हैं इसीलिए। अगर आज यहाँ का बीजेपी का एमएलए अगर ये कुशवाहा है, तो अगर ये, मैं कुशवाहा जी से भी कहना चाहूँगा कि आप किसी एक समुदाय के विधायक नहीं है, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख समुदाय सबकी शपथ लेके विधानसभा में जाते हैं, तो कम से कम आपको यहाँ पर आना तो था, यहाँ पर लोगों के हालचाल तो पूछने थे। आप ये साबित करना चाहते हो कि जो बीजेपी का एमएलए होता है वो सिर्फ एक समुदाय का एमएलए है, आपकी पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, ये आपने साबित कर दिया। 4 दिन बाद रमज़ान महीना है, अगर आप आज अगर रोड पर आप ब्रिज बनाते हो तो ब्रिज बनाने के लिए आप 1 साल का टाइम होता है, तो 2-2 साल लग जाते हैं ब्रिज बनने में। लेकिन जब किसी का मकान तोड़ना होता है तो आप मकान तोड़ने के लिए अगर 1 महीने का इन्हें टाइम दे देते, तो रमज़ान महीना पास में था। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी माँ बहनें हैं, शहरी में रोज़ा रखती है, दिन भर भूखी प्यासी रहती है। 10वीं के कल से बच्चों के एग्ज़ाम शुरू है, क्यों तुम इनका भविष्य मिटाना चाहते हो? कम से कम 120 दुकानें तोड़ दी गई है। सरकार रोज़गार देने की बात तो करती है, लेकिन दुकानें छीन के और दुकानें तोड़ के उनके रोज़गार छीनती है। क्या ये सरकार को शर्म नहीं आती है? दस्तावेज वाले यहाँ के मकान हैं। हम ये चाहेंगे और ये मांग करेंगे, हम हमारी पार्टी की तरफ से भी और हम यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से कहना चाहेंगे कि यहाँ पे इन लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए और यहाँ पे जो सुविधाएं दी जाए। और जितने भी लोग यहाँ पे राजनीतिक रोटियाँ सेकना चाहते हैं, मैं उनसे आखिर में यही सवाल करूँगा कि आप लोग प्लीज़ इन लोगों के ऊपर राजनीतिक रोटियाँ ना सेके। जो हुआ, जो होना था वो हो गया। हमने इससे भी पहले डेमोनेशन देखे हैं दूसरे विस्तारों के अंदर, वहाँ पे घर्षण भी होते देखा है। लेकिन ये मुसलमान शांति प्रिय समुदाय है। उसकी मिसाल ये है कि लोगों के आशियाने छीन लिए, लेकिन किसी ने भी आकर किसी का सामना नहीं करा, न सरकार के खिलाफ न पुलिस के खिलाफ। ये मुसलमान समाज की सोच है। और दूसरे इलाकों में आप जाके देखिए, बुलडोजर फैला के वहाँ पे घर्षण होता है पुलिस के साथ में, वहाँ पे पत्थर मारे भी हमने सुने। लेकिन मुस्लिम समाज ने आप लोगों के साथ ऐसा नहीं किया। वो लोग खुद खड़े होकर घरों को तोड़वा दिए। लेकिन आज हमको इसका बदला क्या मिल रहा है? यही कि आज एक 7 साल की बेटी को मलबे के ऊपर सोना पड़ रहा है। आज हमारे बुजुर्ग को कुर्सी लगाकर, जो अस्थमा के मरीज हैं, जो बुखार की हालत में अपनी रात मलबे के ऊपर गुजार रहे हैं, ये अगर आप हम लोगों को देना चाहते हो, तो ये हिंदुस्तान का ख्वाब वीर भगत सिंह आज़ाद ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, मौलाना अशफाकुल्लाह खान ने नहीं देखा था, जो आप भारत का देश बनाना चाहते हो। चीज़ का सिस्टम बना रखा है, बराबर है, हमको सिस्टम फॉलो करना है, बराबर। अगर सरकार सिस्टम को फॉलो करे तो इतने सारे इश्यूज जो होते हैं वो बनने की जगह ही नहीं है, बराबर है। सरकार सिस्टम को फॉलो नहीं करती और सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रही है, बराबर है। अब इसके अंदर क्या राजकारण है, क्या राजनीति है, ये जो कर रहे हैं वही जान सकते हैं। अब हम तो एक आम नागरिक है, रोज़ खाने कमाने वाले हैं। ये हमारा मकान है, ये मकान लिए हमारे को हमसे 30-35
40 साल जैसा हो गया, बराबर। अब हमारे पास इस टोटल डॉक्यूमेंट से ओक्को डॉक्यूमेंट से हमारे पास 7/12 का उतारा है, दस्तावेज है, 6 का नमूना है, इंडेक्स है, और टोटल हम लोग 1 नंबर इंसान है, बराबर। ये चीज़ हो गई। अब 2006 के अंदर मेरी अम्मा जब हयात थे तो हमने कॉरपोरेशन से फेस टू फेस फाइट करी, बराबर, ठीक। फाइट करने के बाद हमारे को जजमेंट मिल गया कि भाई आपको जो भी बनेगा आपका वो मिल जाएगा, वर्तर है, या जैसे हमने डिमांड रखी थी भाई 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो मिलें खाली पड़ी है उसके अंदर हमारे को, जैसा हमारा मकान है ज़मीन से आसमान तक, ऐसा हमको मकान दो, उसका बांध काम करके पैसा दो। नहीं, हमने ऐसी डिमांड रखी थी, उसके एज में सरकार ने इसको एक्सेप्ट करा था। वो भी मतलब एक्सेप्ट भी के साथ है कि भाई जो डिसीजन आया था, डिसीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हमारे वकील ने सरकार कॉरपोरेशन के सामने ये चीज़ रखी थी कि भाई इनको जल्दी से जल्द जो इनकी डिमांड है वो पूरी करी जाए। तो उसके एज में सरकार ने ये बोला था कि आपको वर्तर दिया जाएगा और वे जल्दी दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, ये डिसीजन होगा। फिर हमारा स्टे पूरा हुआ 2006 का, उसके बाद सरकार ने 2007 में हमको नोटिस बजाई। वो नोटिस के एज में हमने सरकार को कोई जवाब दिया नहीं, और अब तो लड़ के मतलब थोड़ा कंटा